हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आयशा, यू मैथ्स टीचर। एंड मैं आज आप लोगों को स्क्वायर्स की ट्रिक का सेकेंड पार्ट ये वीडियो है। मैं आज की वीडियो में हम स्क्वायर्स की ट्रिक देखेंगे। फर्स्ट पार्ट, इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को कई सारे ट्रिक्स बताई थी। आई होप आप सबने ट्राई किया होगा। अब हम न्यू ट्रिक्स देखेंगे कि कुछ ट्रिक्स रह गई थी बताने में उस फर्स्ट वीडियो में। वीडियो ज़्यादा लंबा बन गया था। अब उन जो बचे हुए ट्रिक्स को मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो 2 डिजिट्स के नंबर में सबसे पहले हम लेके चलेंगे। ठीक, तो 2 डिजिट्स के नंबर में मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बहुत सारे एग्जांपल्स बताए थे, जैसे 36, 26, इस तरह से लेके 58, 27 आपने ट्राई किए होंगे। तो अब मैं आपको न्यू बताने जा रही हूँ कुछ। जैसे कि सपोज किसी भी नंबर्स के कभी भी जैसे कि कोई भी दो नंबर्स जैसे 35, 25, 15, इन सब के स्क्वायर्स को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए, इसको भी हम उसी ट्रिक से फाइंड आउट कर सकते हैं जैसे मैंने बताया था। एक प्लस की वैल्यू बना लीजिएगा और इस 5 का स्क्वायर यहाँ पे लिख दीजिएगा और इस 3 का स्क्वायर यहाँ पे लिख दीजिएगा। देन आफ्टर 5 3 ज़ा 15 और 15 2 ज़ा 30 और 30 का 0 इधर 3 इधर कैरी फॉरवर्ड करके फिर ये 5 2 और 9 3 12। इस तरह से आप 35 का स्क्वायर इस तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा मेथड भी है, वो भी मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। जब भी जैसे कि ये नंबर्स दिए हुए हों 15, 25, 35, 45, जब मतलब सेम आपको निकालना है 45, 55, 65 ऐसे करके आपको इनका स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले ये मल्टीप्लाई ट्रिक भी है, आप इस तरह से कर सकते हो कि जैसे 65 को अगर आपको सपोज दैट निकालना है तो 15 का स्क्वायर आप 5 का स्क्वायर कर दो, लिख दो 25 और फिर देन आफ्टर 1 का स्क्वायर किया 1 और 1 से एक नंबर ग्रेटर मतलब एक नंबर 1 प्लस 1 2 हो गया। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो तो यहाँ पे 2 लिख दो। आगे 0 लगाना है, 2 डिजिट नहीं भी ज़रूरत है, आप लिख सकते हो। इसी तरह 5 का स्क्वायर लिखा 25, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और नहीं सॉरी 2 और 2 से एक नंबर ग्रेटर देन 3 और 3 2 ज़ा 6, ये हो गया। इसी तरह 5 का स्क्वायर किया 25 और 3 से 3 को मल्टीप्लाई एक नंबर ग्रेटर मतलब इसके सक्सेसर से मल्टीप्लाई करना है 3 इंटू 4 यानी कि यहाँ पे 12। इसी तरह 45 को आप इस तरह से लिख सकते हो 45 का स्क्वायर 25 और 4 से एक नंबर ग्रेटर 5 और उसको 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 5 4 जा 20। इसी तरह आप 55 का भी निकाल सकते हो 5 5 जा 25। लास्ट वाले डिजिट का आप पहले ऐसे ही स्क्वायर लिख देंगे और ये वाला जो नंबर है इससे एक बड़ा 5 और मल्टीप्लाई 6 यानी कि 30, इस तरह से आप निकाल सकते हो। इसी तरह 65 का 5 का स्क्वायर 25 और 6 का एक नंबर 7 6 जा 42। तो जितने भी 5 डिजिट वाले नंबर हैं आप इस तरह से आप बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक, ये प्रैक्टिस करने से आपको आ जाएगा। तो इसमें मैंने कुछ नहीं किया, इस 5 का पहले मल्टीप्लाई किया 25 हो गया और 1 से एक नंबर ज़्यादा 2 2 का मल्टीप्लाई 1 में, इस 5 का मल्टीप्लाई 25 सॉरी 5 का स्क्वायर 25, इन सब का मैंने ये स्क्वायर फाइंड आउट किया है। ठीक है, और आप ये प्रैक्टिस करके बहुत बहुत ही जल्दी 2-3 सेकंड के अंदर आप निकाल सकते हो। देखिए मैंने कर दिया 5 का स्क्वायर किया 25 और 6 और एक नंबर इससे ग्रेटर 7। और तो मैंने आप लोगों को ये करके बताया, आप इस तरह से भी कर सकते हो। ये कोई ट्रिक नहीं है, मैं इसको करने का टेक्निक आप लोगों को बता देती हूँ। मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने मल्टीप्लाई की ट्रिक बताई है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि इसी तरह आप 75, 85, 95 किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं, किसी भी A to Z 1 से लेके आप 99 के नंबर का आप इसी तरह से निकाल सकते हो। 55, 10, 15 सॉरी 15 फिर 25, 35, 45। मैं ये कंसीडर करके चल रही हूँ कि आपको 1 से 10 तक के तो स्क्वायर्स लर्न ही होंगे। वैसे आपको 1 से 40 तक तो लर्न होने चाहिए, लेकिन 1 से 10 तक तो लर्न होंगे। उसके बाद 10 से लेके मैंने 99 तक के नंबर आप लोगों को बता दिए हैं। आप फिर से एक बार इस वीडियो में भी मैं आपको एक बार फिर से वो टेक्निक बता देती हूँ। जैसे सपोज मुझे 78, कोई एक एग्जांपल ले लिया मैंने, 78 का स्क्वायर निकालना। तो एक मैंने ऐसे बॉक्स ऐसे प्लस का साइन बना लिया, 8 का स्क्वायर यहाँ लिख दिया 64 और 7 का स्क्वायर यहाँ लिख दिया 49। ठीक है, और इस 7 को 8 से मल्टीप्लाई, 8 को 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 7 8 जा 56 और 2 से मल्टीप्लाई करके देख लिया, 2 6 जा 12, 1 2 5 जा 10 और 1 11। तो इस 2 को हम यहाँ लिखेंगे और इस 11 को यहाँ लिख के इसको ऐड कर दिया, 4 6 2 8 9 1 10 कैरी 1 4 1 5 1 6।
तो ये 78 का स्क्वायर हमारा हो गया। अब इसको डिटेल में आपको देखना है तो आप इसमें मैंने इससे पहले जो पार्ट 1 बनाया उसको आप डिटेल से देखेंगे, डिटेल में देखेंगे ना, तो मैंने कई सारे एग्जांपल लेके आपको प्रैक्टिस कराई है, आप उसे देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर्स में आप लोगों को बेस नंबर्स लेके तो बताए थे, वो मैं अब आप लोगों को बताने जा रही हूँ। उससे पहले आप ये जो स्क्वायर्स है 1 से लेके 99 आप खुद प्रैक्टिस करिए मेरे इस बताए हुए टेक्निक से, और फास्ट कैलकुलेशन करिए। देखिए 2-3 सेकंड में आपका आंसर निकल के आता है या नहीं, और मुझे कमेंट में भी बताइए कि हाँ आपको ये टेक्निक अच्छी लगी या नहीं लगी। ठीक है, नाउ स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि जैसे 78 एक और एग्जांपल देख लेती हूँ, आप लोगों को प्रैक्टिस करा देती हूँ। जैसे 99 का स्क्वायर है सपोज दैट, तो ये हम कैसे निकालेंगे ये देख लीजिए। 99 का स्क्वायर है तो सबसे पहले वही प्लस साइन 9 का स्क्वायर किया तो यहाँ पे आ गया 81, और फिर इस 9 का भी स्क्वायर 81, फिर हम इस 9 से 9 को मल्टीप्लाई और 9 को 2 से मल्टीप्लाई, तो 9 9 जा 81 हमें पता है, और 81 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 81 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। इस 2 को यहाँ रहने दीजिए और इस 6 को यहाँ लिख दीजिए और इस 1 को यहाँ पे, और ऐड कर दीजिए 1 8 2 10, कैरी 1 6 1 7 1 8, कैरी मैं ले रही हूँ ना, और 8 1 9, ये हो गया 9801। तो ये मैंने 1 से लेके 99 तक के सारे स्क्वायर्स आप लोगों को करके बता दिए हैं। इसमें a+b का होल स्क्वायर ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, और देन आफ्टर आप इसको जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं। ओके देन आपको ये 2 डिजिट वाले नंबर्स के स्क्वायर निकालना अच्छे से आ गए होंगे। अब 3 डिजिट के स्क्वायर के लिए मैंने जो अपनी वीडियो अपलोड की थी इसका फर्स्ट पार्ट, उसमें मैंने आप लोगों को 3 डिजिट के नंबर भी कुछ बताए थे, जो जैसे मैं एक बार रिकॉल करवा देती हूँ कि कुछ नंबर्स जो मैंने बताए थे वो इस टाइप के थे, लाइक 106, ये है 106 था, 109, 305, 112, 113, 215 एंड 312, ये सारे मैंने आप लोगों को इजी मतलब थोड़े से इजी थे वो मैंने बताए थे। तो अब जब मैंने इसमें आपको बोला था कि बेस वैल्यू जो होती हैं राइट, तो जो इसकी बेस वैल्यू होती है वो हम ऑलवेज 100, 150 मतलब 50-50 के गैप में लेते हैं। 150, 200, 250 मीन्स टू से मैं इसको अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे। सपोज मैंने 105 बताया तो वो 100 के नियरेस्ट था, तो हम लोगों ने उसे 100 से कंपेयर करके इजीली निकाल लिया। अब सपोज कोई ऐसा नंबर है लाइक 127, 138, तो इन सबको हम कैसे निकालेंगे ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, तो सपोज 127 है, जैसे 105, 103, 102, 110, 112, ये तो 100 के नियरेस्ट हैं, तो आप 100 बेस लेके इजीली आप इसको निकाल सकते हो। लेकिन जो हम लोगों ने 100 इसीलिए हम इसमें 50-50 बेस लेके चलते हैं। सपोज 138, 142 इस टाइप के हैं, तो वहाँ पे हम नियरेस्ट 150 से लेके चलेंगे। ठीक है, तो अब सपोज ये 127 है, तो 127 जो है वो 100 से 27 ज़्यादा है, तो 27, और अगर हम इसे 150 से करते हैं, अगर हम इसको 150 से कंपेयर करेंगे, सपोज इसको 150 से आप कंपेयर करो तो ये 23 ज़्यादा है। तो आप या तो 100 को इसका बेस लेके चलिए और या तो 150 का बेस लेके चलिए। मैंने 100 वाला आपको लास्ट जो इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया है इसका पार्ट 1, तो उसमें मैंने 100 लेके आपको बताया है, इसमें मैं आपको 150 बेस लेके इसमें समझाऊंगी। तो मैंने इसमें 150 बेस लिया है, तो ये 150 से कितना कम है 23, तो 23 हम एक बार इसमें प्लस करेंगे और एक बार 23 माइनस करेंगे। ठीक है, देन आफ्टर वही 23 का हम स्क्वायर करेंगे। तो अगर ये जो 3 डिजिट वाले नंबर का अगर आप स्क्वायर एक बार पूरा 105, 106 वाले जो इजी वाले हैं अगर आपको देखना है तो आप इससे पहले वाला वीडियो मेरा एक बार चेकआउट करेंगे ना, तो ये अच्छे से आ जाएगा। तो 23 का जो पहले सबसे पहले हम स्क्वायर लिख लेंगे तो होता है 529, और अगर ये स्क्वायर 23 का आपको नहीं आ रहा है तो आप सेम जैसे कि मैंने बताया है 23 का
आप पहले क्या करिए, 3 का स्क्वायर कर लीजिए 9 और 2 का स्क्वायर किया तो हो गया 4। देन आफ्टर 3 2 इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 6 6 2 12, यहाँ पे 12 लिख के ऐड किया 9 और ये 2 5 4 1 5, ये देखिए ऐसे इजी मेथड से आ गया। ठीक, अब देन आफ्टर हमें क्या करना है, 127 में एक बार 23 को ऐड करना है तो आ जाएगा 150, क्योंकि हमने इसका बेस 150 ही लिया था, 150 से माइनस करने पे ही तो 23 आया था। देन आफ्टर हम सॉरी हाँ 127 में 23 ऐड करेंगे तो 150 आया। देन आफ्टर 127 में 23 को हम माइनस करेंगे तो 7 में से 3 गया 4 और 2 में से 2 गया 0 एंड 1, ये आया हमारे पास। और ऑलवेज कितने भी नंबर का हम स्क्वायर निकालेंगे तो चाहे बेस 150 लें, 200 लें, 250 लें, 950 लें, 900 लें, तो हमें डिवाइड ऑलवेज 100 से ही करना है। ये आप ऑलवेज कीप इन द माइंड, ये आप 100 से ही डिवाइड करेंगे। देन आफ्टर 0 से 0 कैंसिल हो गया एंड फिर इसको आपको सॉल्व करना है इजी मैथ। देन आफ्टर आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15 एंड आप इस 2 को इससे कट कर सकते हैं, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। अब ये आपके पास आया 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, मैंने इसका मल्टीप्लाई कर दिया 3 को 52 से। और ये हमेशा मैंने बताया था ये 2 डिजिट ही आप यहाँ लिख सकते हैं, और ये जो 5 है आप इसको कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे करना होगा। तो जैसे कि यहाँ पे है 156, 1 मिनट, ये आया 156 और 5 2 9, इसको इस तरह से इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9 2 6 5 11 कैरी 1 5 1 6 एंड 1, ये आ गया आपका 127 का स्क्वायर। ये मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया तो इसलिए आपको इतना लॉन्ग प्रोसेस लगा। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत इजी है। इसमें सिर्फ क्या करना है, आपको 150 बेस वैल्यू लेनी है, तो मैंने बेस वैल्यू लिया और एक बार प्लस कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे, और जो बेस जो माइनस करने पे जो डिजिट आई है उसका आप स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे। 2 डिजिट तक यहाँ पे लिखने के बाद जो थर्ड नंबर होगा उसे आप कैरी फॉरवर्ड करके ऐड करके लिख देंगे। ये पूरा प्रोसीजर कट पिट करके मैंने बताया है, इस वजह से लेंदी लगा। आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो इजीली कर लोगे। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सपोज मैंने एक एग्जांपल और लिया 238 का। मैंने लिया एग्जांपल 238 का, तो चलिए इसे कर लेते हैं। 238 का स्क्वायर करेंगे तो अब देखिए इसकी बेस वैल्यू मैंने बोला था आप लोगों को 150 200 250 इस तरह से 50 50 के डिफरेंस में लेना है। तो आप इसे ना बेस वैल्यू 200 लेके भी कंपेयर करके कर सकते हो, बट 38 तो 38 का स्क्वायर करेंगे। लेकिन अगर हम इसे 250 से कंपेयर करें तो अगर मैं इसका 250 से कंपेयर करती हूँ तो 250 में से आप 38 को जरा माइनस करेंगे ना तो 12 आएगा, तो वो ज़्यादा इजीली हो जाएगा। तो आप इसको ना 250 से कंपेयर करेंगे ना तो यहाँ पे लिखेंगे एक बार प्लस वैल्यू 12 ले लेंगे, एक बार माइनस वैल्यू 12 ले लेंगे, है ना, जितना मैंने 250 बेस लिया है। तो देन आफ्टर एक बार 238 को 12 में ऐड करेंगे तो आ गया हमारे पास 250। देन आफ्टर 238 को से 12 माइनस करेंगे, 8 में से 2 गया 6, 3 में से 1 गया 2 एंड 2। और हमेशा हमें पता है कि हम 100 से ही डिवाइड देंगे, और हमारे पास 12 की स्क्वायर होता है 144। मतलब हमें कैलकुलेशन इजी करना है, क्योंकि ये बेसिकली ये ट्रिक्स हैं तो हमें कैलकुलेशन इजी करना है। तो हम जितना ही इजी नंबर लेंगे तो हमारी कैलकुलेशन उतनी इजी होगी। तो अगर आप 38 का भी लेते तो भी आप वही वैसे ही होता, तो 200 का हो जाता, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी ट्रिपिकल हो जाती, तो इसलिए मैंने 250 का बेस लिया है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से निकालना है इसको। बेस वैल्यू 50 50 में इसीलिए डिवाइड करते हैं कि अगर 50 के जैसे 250 है, 350 है, जैसे 350 के करीब कोई नंबर है तो आप बेस वैल्यू 350 450 इस तरह से ले लेंगे। और अगर सपोज 490 है तो आप बेस वैल्यू 500 लेंगे, मतलब जितना इजी कैलकुलेशन हो जाए। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 15। अब आप इस 2 को इससे कट कर दीजिए, 1 1 एंड 2 3 ज़ा 6। अब डायरेक्ट आप इसी में आप अलग स्टेप पे भी कर सकते हो, मैं इसी में बता दे रही हूँ। 5 3 ज़ा 15 कैरी 1 5 1 ज़ा 5 और 1 6 5 1 ज़ा 5। अब आपका ये 1 4 4 इसमें ऐड कर देंगे हम, तो हो जाएगा 4 4 6 6 5। ये आपका हो गया 238 का स्क्वायर। ये आपके पास
238 का स्क्वायर निकल के आ गया। आई होप समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन की है मैंने, इसको बस सॉल्व करके और इसे मैंने कैरी फॉरवर्ड करके ये जो थर्ड नंबर था इसको इसमें कैरी किया और ये ऐड करके लिख दिया। तो बेसिकली क्या होता है इसमें मैंने आपको बता दिया है कि बेस वैल्यू के हिसाब से आप इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो ज़्यादा इजी तरीके से आप कर लेंगे, ठीक है। अब कोई एक और नंबर लेके मैं आप लोगों को बताती हूँ, जैसे कि 238 हो गया है। आप सपोज 285 लेके देख लीजिए, 285, ताकि आपको मतलब सारी वैल्यूज क्लियरली करना आ जाए। अब 285 को अगर आप 250 इसका बेस लेते हो तो 35, हाँ 35 आएगा। तो अब 35 का स्क्वायर सबको तो लर्न होगा नहीं, निकालना ही पड़ेगा। तो फिर ट्रिक किस बात की है? तो अगर हम इस 285 को 285 को अगर हम 300 बेस लेते हैं तो 300 बेस, आप इसमें से 300 माइनस करना जरा, 300 में से 285 को माइनस करना 5, तो ये 15 हो जाएगा। 5 5 10 और 8 1, हाँ 15। तो अगर आप 285 में 15 एक बार प्लस कर लीजिए, एक बार 15 माइनस कर लीजिए। तो 300 से मैंने कंपेयर कराया है, तो एक बार आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 300 बेस वैल्यू जो हमने ली है। एक बार माइनस करेंगे तो 5 में से 5 गया 0, 8 में से 1 गया 7 और 2 अपॉन में 100, ऑलवेज 100 से ही करना है। और 15 का स्क्वायर होता है 225। देन आफ्टर कैलकुलेशन ये 20 से ये 20 कैंसिल, 300 0, 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 2 जा 6, कैरी 2 था तो हुआ 8। और इस 225 को हम इसमें ऐड कर देंगे तो बस ये हमारे पास आ गया 5 2 2 1 एंड 8। तो हमारे पास आ गया 285 का ये स्क्वायर। इजी मेथड से आप दोनों ही मेथड से आप कर सकते हो, आपको जिसमें इजी लगे। आप इसकी बेस वैल्यू अगर आप 250 लेना चाहते हैं, आप 35 का स्क्वायर करके यहाँ पे करना चाहते हैं, वो भी सही है। 300 आपका मेन बेसिकली आपका स्क्वायर आना चाहिए जितने इजी ट्रिक से। इससे बेटर है अगर आपको इतना कैलकुलेशन करनी ही है तो 285 मल्टीप्लाई 285 ही कर लीजिए। तो ईजी कैलकुलेशन करिए तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। देन आफ्टर एक और कोई नंबर लेते हैं हम लोग। ये तो 200 डिजिट वाले हो गए, 100 वाले भी हो गए हैं। लाइक अगर आप 185 लेते हैं, 187 लेते हैं तो आप 200 बेस लेके चलेंगे तो ज़्यादा इजी आएगा। और अगर आप 135, 136, 148, तो अगर आप 150 बेस लेके चलेंगे तो ज़्यादा इजी आएगा, ठीक। अब कुछ 300 नंबर्स वाले भी देख लेते हैं। सपोज मैंने एक नंबर ले लिया 360 का स्क्वायर। अब इसे कंपेयर करो आप, तो ये 300 बेस अगर आप लेके चलोगे तो 60 का स्क्वायर निकालना होगा, ठीक। और अगर आप इसे 350 से कंपेयर करोगे तो बस 10 का, तो वो ज़्यादा इजी होगा। तो हम 350 इसका बेस लेके चलते हैं। तो ये 350 से 10 ज़्यादा है। इसे 400 बेस लेके भी आप कर सकते हो। 400 बेस लेके ऐसे कि आप इसमें 400 बेस लोगे तो +40 और -40 करना होगा, लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा ईजी 350 के नियर है। तो 350, 10 ज़्यादा है 10 कम है, मतलब 10 कम कर लेंगे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। देन आफ्टर 10 का स्क्वायर लिखा 100, और इसमें से एक बार 60 में से 10 को ऐड किया तो हुआ 370, और एक बार माइनस किया तो हो गया हमारे पास 360 में से माइनस गया तो 350। देन आफ्टर इसको हम कर देंगे 100 से डिवाइड। तो हमारे पास क्या नंबर आया? हमारे पास नंबर आया 10 से ये 0 कैंसिल, 10 से ये 0 कैंसिल। अब आपके पास आया 37 इंटू 35 और इधर 100, मतलब ये 100 है, इसका 100 का 0 यहाँ पे ऐड होगा। अब इसमें मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, इसमें हो जाएगा 5 7 जा 35, कैरी 3, 5 3 जा 15, 16 17 18, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, और 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 3 जा 9 10 11। तो हमारे पास आ गया 5 8 1 9 1 1 2 और 1, और ये 100 था तो 100 इस तरह से ऐड होगा ना। तो ये हो गया हमारे पास 0 0 6 9 2 1। ये हमारा आ गया 360 का स्क्वायर। और इसका एक 36 का स्क्वायर है, एक तरह से आप और निकाल सकते हो इस तरह से कि आप 360 60,
तो 36 का आप स्क्वायर ऐसे उस तरह से निकाल सकते हो। पहले सिर्फ 36 का स्क्वायर निकाल दो, जीरो का डबल जीरो लगा देना। 36 का मैंने जैसे आपको स्क्वायर मेथड से बताया था, 36 का स्क्वायर करके 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 9 और तीनों को मल्टीप्लाई कर लो। 6 3 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, तो ये आ गया 6, 6 3 9 और 9 3 12। और बात एक जीरो है तो उसका भी डबल कर लो। ये सबसे इजी मेथड है, ठीक है। आप नंबर्स डिजिट को देख के आप जिस भी मेथड को आपको स्क्वायर निकालना है तो आप जिस भी मेथड को अप्लाई करें, नंबर्स को देख के आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। देन आफ्टर आप एक कोई और नंबर मैं लेके बताती हूँ। 100 200 300 रेंज के हो गए हैं। 400 500 की रेंज के भी कुछ नंबर्स देख लेते हैं हम लोग। चलिए 400 भी सेम इसी तरह करना है। एक 500 का मैं बता देती हूँ आप लोगों को। सपोज 565 का स्क्वायर लेते हैं हम लोग, तो इसमें भी आपको 565, अगर आप इसका 50 लेते हैं, 550 से कंपेयर कराते हैं, तो प्लस का 15 और माइनस का 15 इस तरह से हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर आप इसको सिर्फ 500 से इसका आप स्क्वायर करेंगे तो आपको 65 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, जो कि ट्रिपिकल हो जाएगा थोड़ा सा कैलकुलेशन। तो हम इसी को लेके चलते हैं। आप 600 से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसी को लेके चलेंगे। 15 का स्क्वायर 225। अब एक बार हम 15 को ऐड करेंगे तो 5 5 10 कैरी 1 6 1 7 5 5 0 कैरी 1 6 1 7 1 8 580 और माइनस करेंगे तो 550 अपॉन, हम ऑलवेज 100 से ही डिवाइड, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। आप 55 और 58 का मल्टीप्लाई कर लीजिए और जितना भी आए 225 को उसमें कैरी फॉरवर्ड कर देंगे 2 को और ऐड कर देंगे। तो 5 8 जा 5 का स्क्वायर ले लेते हैं। तो इसमें ना आपकी 550 से अगर हम कंपेयर कराएंगे तो इजीली हो जाएगा, क्योंकि प्लस 15 और माइनस 15। तो देन आफ्टर प्लस 15 हो जाएगा और माइनस 15, क्योंकि हम अगर 500 से लेंगे तो 65 हो जाएगा। तो 565 का स्क्वायर निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो मैंने 550 से लिया। तो एक बार जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 550 और एक बार माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, सॉरी, एक बार जब माइनस किया तो 550 आया, एक बार प्लस करेंगे तो हमारे पास 580 आएगा। और बेस वैल्यू 100 और 15 का जो स्क्वायर था 225 होता है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। आप 55 और 58 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा 3190। मैंने इधर किया था कैलकुलेशन, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इस वजह से मैं आपको फिर से बता रही हूँ। मैंने ये ऐड थोड़ा 2 नंबर लेके कर लिया था, इसलिए मैं बता रही हूँ। अब यहाँ पे 2 2 5 को ऐड करेंगे। ये 2 डिजिट्स इधर ही रहने देते हैं और 2 डिजिट को हम इधर, एक डिजिट को हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 2 और फिर आया हमारे पास 9 9 और ये आया 3 1 और ये हुआ हमारा 3। तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आई 565 की। 565 की वैल्यू हमारे पास ये निकल के आ गई। तो 319225। ओके, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा 565 का स्क्वायर तो ये होता है, ठीक। एंड नाउ अब इसमें हमें मेन जैसे 500 हो गया है, आपको एक 800 700 600 आपको इसी तरह आप कर लोगे। 600 की रेंज में हो, 650 और 700 के बीच में आप कंपेयर करा लेना। अब जैसे सपोज मैं एक 800 का बता देती हूँ आप लोगों को। जैसे दिया हुआ 856, तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए अगर आप इसको 50 से कंपेयर कराएंगे, अगर आप इसे 50 से 850 से अगर कंपेयर कराते हैं तो ये हो जाएगा +6 वैल्यू ज़्यादा है और -6 वैल्यू इसमें ज़्यादा है, ठीक है। सॉरी, एक 6 इसमें ज़्यादा है 50 से, तो एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, क्योंकि 6 का हम इजीली स्क्वायर लिख सकते हैं 36 और एक बार हमने ऐड किया, एक बार सबसे पहले माइनस किया तो 50 हो गया, एक बार ऐड किया तो हो गया 6 6 12 कैरी 1 6 और 2 100 से डिवाइड दे दिया तो 0 से 0 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10 और 5 1 जा 5 और 5 7 जा
5 7 जा 35, तो ये हो गया। अब ये जो 2 बचा है, 2 से इसको कैंसिल कर लीजिए। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, तो 4 3 1 को आप 17 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके बाद 36 को इसमें ऐड कर, मतलब इसमें ऐड करके लिख देना, ऐड नहीं करना है, मतलब लिख देना साथ में। तो 17 1 जा 17, 17 3 जा 51, तो इसमें मल्टीप्लाई किया, 17 1 जा 17, कैरी 1, 17 3 जा 51, 51 और 152, 152 मीन्स टू से 17 4 जा 68, 68 एंड ओके, तो 17 4 जा 68 और 68 में हम 5 ऐड कर देंगे, 1 5 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 15 ऐड किया था तो ये हमारे पास आ गया 73। अब ये 36 को भी इसमें लिखना था, तो 850 का स्क्वायर, 856 का स्क्वायर हमारे पास आया निकल के 73276, तो ये हमारा हो गया आंसर, बस और कुछ नहीं है। ठीक, तो इसी तरह आप सारी वैल्यूज आप निकाल सकते हो। तो इसी तरह आपको 1000 तक की सारी वैल्यू आपको इसी तरह निकाल लेनी है। अब एक 900 रेंज का, मैंने जब सारी रेंज के बता दिए तो 900 रेंज का ही बता देती हूँ। जैसे सपोज मैंने 989 ले लिया, इसका स्क्वायर मुझे निकालना है, 989 का स्क्वायर। तो अब हम देखेंगे कि ये 989 किसके ज़्यादा क्लोज है। ये अगर हम 950 से लेंगे तो ये 39 हो जाएगा, जिसका स्क्वायर निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो हम इसको अगर 1000 से कंपेयर कराएंगे ना, तो अगर हम 1000 से इसमें कंपेयर कराते हैं तो 1000 से ये कितना 11, 1000 से अगर हम 989 को कंपेयर कराइए, 10 में से 9 गया 1, ये बच्चा 9 8, हाँ 11 ज़्यादा है, मतलब 11 कम है, तो एक बार +11 कर देंगे और एक बार -11 कर देंगे। देन आफ्टर वही 11 का हम लिख देंगे 121 और प्लस करेंगे एक बार इसमें 11, तो 1000, एक बार माइनस करेंगे तो 9 में से 1 गया 8, 8 में से 1 गया 7 और 9 अपॉन 100 से डिवाइड करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये हो गया हमारे पास 9780। ये 0 का मल्टीप्लाई इसमें हो गया, तो ये हो गया इतना, और 121 को हम इसमें ऐसे करके ऐड कर लेंगे। 2 डिजिट हम वैसे ही रहने देते हैं, 2 डिजिट हम ऐसे ही रहने देंगे। इस 1 को 0 के साथ ऐड किया, ये हुआ 8, ये 7, ये 9, ये हमारा आ गया 989 का स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। मेरा मेथड बेस वैल्यू से रिलेटेड था। ये मेथड 950, आपको कोई भी नंबर 1 से लेके 1000 तक आप कोई भी वैल्यू है, सबसे पहले अगर 3 डिजिट्स की है तो आप उसको बेस वैल्यू में कन्वर्ट करके कंपेयर कराएंगे 100 से 150, मतलब 50-50 के उसमें कन्वर्ट करेंगे कि 150 के पास है कि 200 के पास है, और फिर उससे माइनस करना है। बस यही मेथड है, आप अप्लाई करो, और जितना ज़्यादा आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आप उतना ईजीली निकाल सकोगे। और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस के बिना ये नहीं हो सकता कैलकुलेशन, वरना तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सीधे मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा आपको। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और अगर कोई भी सजेशन हो, कोई भी आपको कुछ और 1 से लेके 1000 के बीच में स्क्वायर में किसी में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। थैंक यू।